आतंकियों का ऑडियो सामने आया और उस ऑडियो में बमबारी के बाद दोनों आतंकियों में बातचीत हुई, जिसमें एक आतंकी ने स्पष्ट रूप से कहा कि रॉकेट मिसफायर हो गया है, कब्रिस्तान की तरफ से फायर किया गया था, जाना दूसरी तरफ था, लेकिन कब्रिस्तान के करीब ही अस्पताल की पार्किंग में जाकर ये फट गया। بقول لك اول مره بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الاسلامي है ايه فهم بقولوا تعاون الجهاد। फौरन ही पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके कुछ देर के बाद ये खबर आती है कि ये हमला या ये धमाका इजराइल की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि ये हमास की तरफ से हुआ है। इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट मारा और इस अस्पताल को उड़ा दिया। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट फायर करा है वो फायर करा था इजराइल की ओर, लेकिन वो गलती से अस्पताल कि भाई अभी इजराइल के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई है इनका जानवरपन हमास का देखने के बाद, तो ये भी तिलमिला रहे हैं अपनी तरफ तवज्जो लेके आने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इन्होंने ये हरकत करी। पहली बात तो ये भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का मैं अगले दिन एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने बड़ी पते की बात की। उन्होंने कहा जो मुस्लिम दुनिया सारी डिवाइडेड है, दहशतगर्दी की डेफिनेशन ही कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब जैसे ही उस हॉस्पिटल पर अटैक हुआ, कहा जा रहा है कि 400, 500, 600 लोग मारे गए और ऑब्वियसली हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा मरीज ही होते हैं या फिर आप कहें कि इनोसेंट सिविलियन होते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि हमारा स्कूल और हॉस्पिटल का यूज़ खुद को छुपाने के लिए करता है, लेकिन यहाँ पर जिस हॉस्पिटल पर अटैक हुआ उसमें 500-600 लोग मारे गए। अब कहा यह जा रहा है, हालांकि इजराइल ने अपनी तरफ से एक क्लेरिफिकेशन देने का प्रयत्न किया था कि भाई ये हमास ने ही रॉकेट मतलब कि इजराइल पर फेंका था, लेकिन वो मिस फायर हो गया और यहाँ पर आकर गिरा। लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन एक ऑडियो बाहर आ गया, उसमें हमास के आतंकवादी जो बात कर रहे थे वो रिकॉर्ड हो गया और उसमें कहा गया है कि भाई ये जो है ना, हम दूसरी जगह पर फायर करना चाहते थे लेकिन ये गिरा किसी और जगह पर। और ये बात देखिए, इजराइल ने जिस तरीके से यहाँ पर वो क्लैरिफिकेशन दिया था, वो भी अगर आप ठीक तरीके से देखो तो आपको कन्विंसिंग लगेगा कि नहीं, इजराइल ने यहाँ पर नहीं किया है ये सारी चीज़ें। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। आतंकियों का ऑडियो सामने आया और उस ऑडियो में बमबारी के बाद दोनों आतंकियों में बातचीत हुई, जिसमें एक आतंकी ने स्पष्ट रूप से कहा कि रॉकेट मिसफायर हो गया है, कब्रिस्तान की तरफ से फायर किया गया था, जाना दूसरी तरफ था, लेकिन कब्रिस्तान के करीब ही अस्पताल की पार्किंग में जाकर ये फट गया। بقول لك اول مره بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الاسلامي है ايه فهم بقولوا تعاون الجهاد الاسلامي من عندنا هذا شكله من عندنا. مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا انه الشظايا تبعت الصاروخ انه الشظايا محليه مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرسلي عاد هذول من इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट मारा और इस अस्पताल को उड़ा दिया। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट फायर करा है वो फायर करा था इजराइल की ओर, लेकिन वो गलती से अस्पताल के ऊपर फट गया। मेरी थ्योरी कुछ और है, मैं ये नहीं मानता, मैं विश्वास नहीं करता कि गलती से यहाँ पे फट गया। नो, नॉट एट ऑल। मुझे लगता है कि जानबूझ के उसने अस्पताल में, यानी कि इस्लामिक जिहाद जो ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, उसने जानबूझ के ये अस्पताल पे मारा है। करते हैं ये लोग कहते हैं कि साहब जो बाइडेन आ रहा है, जो बाइडेन आने से पहले एक मारेंगे रॉकेट, ये रॉकेट जाएगा अस्पताल में, 500 लोग वहां पे साफ हो जाएंगे, एक साथ 500 लोग मर जाएंगे और सोशल मीडिया पे हम लोग हल्ला करना शुरू कर देंगे कि इजरायलियों ने मार दिया, इजरायलियों ने मार दिया, पूरी दुनिया में हल्ला करना शुरू कर देंगे। अब जब दुनिया में हल्ला होगा तो जाहिर सी बात है कि जो बाइडेन जो आ रहा है वो थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं स्टिकी विकेट पे, जिसको क्रिकेटर्स कहते हैं, ये दोनों स्टिकी विकेट, तो थोड़ा सा वो घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। वो 500 मासूम जाने चली गई यार, जाहिर सी बात है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा गया और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इजराइल ने नहीं कराई है। इजराइल इज नॉट डन इट। ये जिहादियों ने खुद अपने बंदे मार दिए हैं और खुद अपने बंदे मार के ये नाम लगा रहे हैं इजराइल का कि इजराइल का जो मामला है थोड़ा बहुत हॉस्पिटल के ऊपर अटैक कराया क्यों गया? इसलिए कराया गया और उसी दिन करवाया गया जिस दिन अमेरिका का राष्ट्रपति इजराइल पहुंच गया है। उसी दिन इन्होंने किया था क्योंकि सारे वर्ल्ड की मीडिया का अटेंशन इजराइल के ऊपर होगा और उन्हें यह था कि जब हम ऐसी जानवर वाली हरकत करेंगे, हमास को मालूम था, तो
बाइडन वहां बैठा है वो इजराइल को गाली निकालेगा और उससे जो सारी सपोर्ट अमेरिका कर रहा है वो सारी सपोर्ट भी वो खत्म कर देगा, वहां से निकल जाएगा। तो इसीलिए ये काम सारे कर रहा है। अब देखिए, लेकिन सभी जानते हैं कि जो अमेरिका है उसके और इजराइल के बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध हैं। कल जो जर्मनी के चांसलर थे वो इजराइल पहुंचे हुए थे। उससे पहले जो अमेरिका का जो रक्षा मंत्री है वो इजराइल गया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो सपोर्ट है इजराइल को वो पूरी दुनिया से मिल रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी अनरिटर्न अनकंडीशनल एक सपोर्ट इजराइल को ऑलरेडी दे दी कि तो उसके बाद पहली खबर तो यही आती है कि इजराइल की तरफ से गजा के एक अस्पताल पर हमला किया गया है या वहां पर एक बड़ा धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 500 लोग मारे गए हैं। और इस खबर के बाद फ़ौरन ही पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके कुछ देर के बाद ये खबर आती है कि ये हमला या ये धमाका इजराइल की तरफ से नहीं हुआ बल्कि ये हमास की तरफ से हुआ है। और उसके बाद IDF की तरफ से कुछ ऐसी फुटेजेस, इमेजेस और वीडियोस, ऑडियोज़ भी जारी की गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये एक रॉकेट मिसफायर किया गया है हमास की तरफ से, जो कि गलती से इजराइल पर गिरने के बजाय गज़ा पर ही गिरा है, एक अस्पताल पर। असल में उन्होंने निशाना इजराइल को बनाया था लेकिन वो गज़ा पर गिरा, जिसके बाद वहाँ पर इतना नुकसान हुआ और बड़ी तादाद में लोग मारे गए। जो क्या नाम है, हमास एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, मेजॉरिटी मुस्लिम वर्ल्ड नहीं समझती, बल्कि इसमें जो प्रेसिडेंट मैं भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मैं अगले दिन एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने बड़ी पते की बात की। उन्होंने कहा जो मुस्लिम दुनिया सारी डिवाइडेड है, दहशतगर्दी की डेफिनेशन ही कोई नहीं है। ये क्या बात हुई? ठीक है जी। सो ये एक ऐसा फैक्टर है मैं जिसमें समझता हूँ कि दहशतगर्दी की डेफिनेशन ही कोई नहीं है, पता ही नहीं है कि दहशतगर्दी क्या, कौन, किस तरह जो है ना वो चल रहा है। और बल्कि इसमें नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि जो इजराइल और हमास की जो जंग है इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होना। उन्होंने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें बेनिफिट किसी का नहीं होता। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। गो कि नरेंद्र मोदी व्हेन ही कम्स होम तो वो एक अपने वहाँ पे अपनी लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से देख के चीज़ों करते हैं, बट व्हेन ही टॉक्स इंटरनेशनली तो ये जो उन्होंने रशिया को कहा था, दिस इज़ नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। ठीक है जी। और दूसरा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो कुछ हो रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जो कुछ हो रहा है इससे लोगों को देख के कोई खुशी नहीं हो रही। दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड। ठीक है जी। और ये उन्होंने कहा कि एक डिवाइडेड वर्ल्ड जो है वो इंसानियत के लिए जो हालात हैं कि कुछ घंटे के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसने पहुंचना इजराइल और उसी के साथ एक समिट भी होने वाली है। और वो समिट जो कि अरब इजराइल समिट या उसमें अमेरिका अरब समिट जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी हिस्सा लेना था और अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने भी वहाँ पे पहुँचना था, वो समिट भी कैंसिल हो गई क्योंकि पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कहा कि इस सिचुएशन में जो है, जबकि उनके मुल्क पर ये जो धमाका हुआ है अस्पताल पर, जो कि वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है, जो जंगी असूलों की खिलाफ वर्जी है, जो यूनाइटेड नेशंस की खिलाफ वर्जी है, तो वो जो समिट है वो भी कैंसिल हो गई है क्योंकि उसमें ये कहा गया है जॉर्डन की तरफ से और पैलेस्टीन की तरफ से और इजिप्ट की तरफ से कि वो शामिल इसमें नहीं होंगे क्योंकि ये हमला अस्पताल पर किया गया है। तो ये हो सकता है कि ये समिट कैंसिल करने के लिए या हालात को ख़राब करने के लिए हमास की तरफ से ऐसा कुछ किया गया हो। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं हो सकता।